बात है, रानी लक्ष्मीबाई पे ये मूवी बनाती हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी कंगना रनौत को नहीं पता है, या बस एक्टिंग करना जानती हैं, बाकी इतिहास की कोई जानकारी नहीं है? हाँ, और मूवी बनाने से कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के जैसा लड़ाई लड़नी पड़ती है हर जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और हर बहुत कड़ा परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। वो बात करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करते हैं कि 750 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। 1 साल के संघर्ष, सरकारी अत्याचार और मौसम की मार के बाद कम से कम उन्हें समझ तो आया कि तीनों काले कानून को वापस लेंगे, तो इस बात का स्वागत करते हैं। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि देश में किसानों के हित के लिए ये कानून पास किए गए थे, लेकिन कुछ उन्होंने लगाया, कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, इस वजह से रद्द कर रहे हैं। देश हित में, एक मिनट, देश हित में डिमोनेटाइजेशन भी तो देश हित में ही हुआ था ना। शुरू हुआ था तो यहाँ की महिलाओं के बारे में बोलना कि 100 रुपए लेकर आती हैं, 100 रुपए, 500 रुपए भी, तो सबसे पहले इस तरह का बयान आता है, उस पर शर्म आती है कि एक महिला होकर एक महिला के बारे में इस तरह अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकती हैं। और दूसरी बात कि कंगना रनौत पर मैं ये मांग करती हूँ कि देशद्रोह का मुकदमा अविलंब दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट देकर 1947 में आज़ादी जो नहीं मिली थी, और जो आज़ादी थी भीख में मिली, और सही में आज़ादी अभी 2014 में मिली। ये सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने महात्मा गांधी पे भी सवाल उठाया, उनका अपमान है ये। जो भी शहीद हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने संघर्ष किया है, उन सभी का अपमान है। तो अविलंब, वही तो मैं, पद्मश्री अवार्ड उनसे छीनना चाहिए। ये पद्मश्री अवार्ड की भी बेइज्जती है। उनको एक्टिंग देख के मिला है ना। हाँ, ये बात तो सही है। पूरे एक्टिंग करने वाले लोग सत्ता में बैठे में, और सत्ता के सपोर्टर, सिर्फ एक्टिंग छोड़ के और कुछ नहीं रह गया है। तो हिट मूवी दी है मैम उन्होंने, उनको मूवी उनको देखकर दिया है। नहीं, मूवी तो वो अपने लिए बनाई है ना, देश की जनता के लिए क्या कर रही है कि ये तलवे चाट कर, चाटुकारिता करके सरकार के हाँ में हाँ मिलाकर फायदा उठा रही है, और पद्मश्री मिल रहा है। ये पद्मश्री अवार्ड की बेइज्जती है, और अविलंब इससे पद्मश्री अवार्ड छीन लेना चाहिए, और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब खुद हम जानते हैं कि अगर ये बात, इस तरह का स्टेटमेंट इसको छोड़कर कोई और इधर से किसान आंदोलन से कोई दे देता तो फट से देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता। अभी सलाखों के पीछे होता, युवा लग जाता, पता नहीं पूरे 7 खानदान को सरकार खंगाल दी होती। लेकिन हमारा देश जो है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। देश में सिर्फ चाटुकारिता चल रही है। जो चाटुकार बनेगा कुत्ते के जैसे हड्डी फेंक दी जाएगी। अपने आप को एक राष्ट्रवाद महिला बताती है। अपने मुंह से तो कुछ भी कोई बोल सकता है, अपने मुंह से तो कुछ भी बोल दीजिए तो वो हो जाता है क्या? बात करते हैं योगी जी से मिलती हैं, मोदी जी तो क्या योगी और मोदी जी ही देश हित के मॉडल है क्या? मैम आने वाले टाइम में लेकिन वो एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भी करती हैं, हमारे शहीदों का अपमान करती हैं। उसके बारे में इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो सकता है क्या? एक मिनट, आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितना खून बहाया, कितनी महिलाओं ने अपने छोटे छोटे जेवर तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए दे दी। वैसी महिलाओं का, वैसी बच्चों का, वैसे पुरुषों का, वैसे शहीदों का उसने अपमान किया, तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? अब इनके पास तो कुछ रह नहीं गया है ना, काम तो कुछ है नहीं, विकास तो कुछ है नहीं। तो प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और आज देख लीजिए रोजगार के नाम पर इंजीनियर्स की चाय, पीएचडी का पकौड़ा दुकान, एमबीए वाली चाय, यही सब रह गया। एमएससी वाली चाय की दुकान, ये सब देश में रोजगार के नाम पर रह गया है। अभी ये नई शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं हर जगह इस तरह का आपको होर्डिंग बैनर के पोस्टर वाली दिख जाएगी शॉप। तो अपना अभी कोरोना काल में जो पूरा देश जो है ऑक्सीजन के बिना, मेडिसिन के बिना, बिस्तर के बिना मरा है, तड़प तड़प के। गंगा में लाशें बही हैं, कुत्ते लाशों को नोचे हैं। सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी जो सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। तो अब ये लोग क्या बात करेंगे? पेट्रोल, डीजल, महंगाई, रसोई गैस महंगाई 7वें आसमान पर है, क्या बात करेंगे? जाहिर सी बात है देश को धर्म में ही बांटेंगे। इस तरह की बातें बोलकर देश की जनता को बरगलाएंगे, बहकाएंगे। वो उनका इतिहास बहुत कमजोर है। कंगना रनौत को मैं सजेस्ट करती हूँ क्या कुछ पढ़ लिख ले,
जैसे सत्ता में जाहिल लोग बैठे में उल जुलूल कुछ भी नशे में बोल देते हैं, उसी तरह ये भी बोल रही है। थोड़ा पढ़ ले, इतिहास को मजबूत कर ले, तब उसे पता चल जाएगा कि आज़ादी की लड़ाई 1857 से जो चल रही थी वो 1947 में हमें आज़ादी मिली। उनका कहना है जो शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरा सिस्टम इस औरत को बर्दाश्त कर रहा है, इस औरत की बेहूदी बातों को बर्दाश्त कर रहा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे शहीदों का अपमान बर्दाश्त कर रहा है। शर्म आती है। ये देख लीजिए, ये देश के सामने जो आरएसएस बीजेपी का झूठा ढोंगी राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद पूरा देश देख रहा है कि इन्हें कितनी फिक्र है देश की इमेज की कितनी फिक्र है। कहना क्या चाहती है इसका मतलब कि इससे पहले देश में जितने प्रधानमंत्री हुए वो कोई देश को सही नहीं चला सके, किसी की कोई इज्जत नहीं है, यानी अपने देश की छवि पर ये सवाल उठा रही हैं। क्यों? इसका मतलब इससे बड़ा तो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा देश का गद्दार तो इस महिला जैसा कोई नहीं हो सकता है। और अगर जो इसकी बातों को सुन रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि ये लोग भी कितने बड़े देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। 20,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है, सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज बन रहा है, विदेश टूर हो रहा है। इसके सिवा अडानी अंबानी को विश्व का अमीर आदमी बनाया जा रहा है, अपनी पार्टी मजबूत की जा रही है। यह सिर्फ एक पार्टी तक महदूद है, ना कि देश हित से उनका कोई देश हित से इनको मतलब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।